सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको पाठ 11 समझदार लड़का से संबंधित बुकवर्क से संबंधित पाठ्य पुस्तक कार्य कराऊंगी। इससे पहले मैंने आपको उससे संबंधित प्रश्न उत्तर कराए थे। तो आइए देखते हैं इसके पाठ्य पुस्तक कार्य। प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके नीचे आपको उसके विकल्प भी दिए गए हैं। आपको प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न क्या है, व्यापारी के कितने बेटे थे? तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बुक में हमने क्या पढ़ा था, पाठ में कितने ऑप्शन है हमारे पास? क में है 1, ख में है 2 और ग में है 3। तो कितने बेटे थे बताइए? 2 बेटे थे। कितने बेटे थे? 2। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा था कि व्यापारी का एक छोटा बेटा था और एक बड़ा बेटा था। अगला प्रश्न देखिए, व्यापारी अपना व्यापार किससे सौंपना चाहता था? बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, समझदार बेटे को। तो किससे सौंपना चाहता था बताइए? विकल्प क्या है हमारे पास? बड़े बेटे को, ख छोटे बेटे को, ग समझदार बेटे को। किसे सौंपना चाहता था? ग समझदार बेटे को। तो हम ग समझदार बेटे के आगे सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, बड़े बेटे ने अपने रुपयों से क्या खरीदा? बताइए क्या खरीदा था? और विकल्प में क्या है? मोमबत्तियाँ, मीठे मीठे आम, ग भूसा। तो क्या आएगा? भूसा। क्या खरीदा था? भूसा खरीदा था। अगला देखिए, व्यापारी ने अपने व्यापार की जिम्मेदारी किसे दी? विकल्प देखिए, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, किसी बेटे को नहीं। तो बताइए किसको दी थी? बताइए बताइए, क्या पढ़ा था हमने पाठ में? किसको दी थी? ख छोटे बेटे को। तो हम ख के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो पहले प्रश्न का सही विकल्प है ख 2 और दूसरे प्रश्न का सही विकल्प है ग समझदार बेटे को। तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है ग भूसा और चौथे प्रश्न का सही विकल्प है ख छोटे बेटे को। पेज पलटिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ में नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको सही शब्द चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। जो शब्द हैं वह है गंभीर, अंधेरा, मेहनत, उपाय, प्रबंध। क्या है? फिर से पढ़ते हैं। गंभीर, अंधेरा, मेहनत, उपाय, प्रबंध। यह है शब्द और आपको इन शब्दों को चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। क्या करना है? इन शब्दों को चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं फिर से। शब्द हैं गंभीर, अंधेरा, मेहनत, उपाय, प्रबंध। तो पहला वाक्य है कि उसने जीवन भर कड़ी रिक्त स्थान की। तो सही शब्द क्या होगा इसके लिए? जीवन भर कड़ी क्या की थी? मेहनत की। क्या की? मेहनत की। तो मेहनत हो जाएगा इसका सही शब्द। और वाक्य इस प्रकार होगा, उसने जीवन भर कड़ी मेहनत की। अगला देखिए, उसके दिमाग में एक रिक्त स्थान आ गया। क्या आ गया? क्या आया था उसके दिमाग में? क्या आएगा इसमें सही शब्द बताइए बच्चों? क्या आएगा? उपाय। उसके दिमाग में एक उपाय आ गया। ग देखिए, दोनों बेटों को लगा कि मामला रिक्त स्थान है। क्या है? सही शब्द क्या है? गंभीर है। क्या है? मामला गंभीर है। दोनों बेटों को लगा कि मामला गंभीर है। अगला देखिए, नौकर घर में दिया बत्ती का रिक्त स्थान करने लगे। क्या करने लगे? प्रबंध करने लगे। अगला देखिए, तब तक पूरा रिक्त स्थान हो चुका था। तो सही शब्द क्या होगा? अंधेरा। तब तक पूरा क्या हो चुका था? अंधेरा हो चुका था। इस प्रकार हमने सही शब्द चुनकर इन वाक्यों को पूरा किया है। पहला वाक्य है कि उसने जीवन भर कड़ी मेहनत की। दूसरा वाक्य है उसके दिमाग में एक उपाय आ गया। तीसरा वाक्य है दोनों बेटों को लगा कि मामला गंभीर है।
चौथा वाक्य है नौकर घर में दिया बत्ती का प्रबंध करने लगे, और अगला वाक्य है तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। अगला देखते हैं प्रश्न, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं आपको, और उन वाक्यों को पढ़कर यदि वाक्य सही हो तो उसके आगे सही का निशान, और यदि वाक्य गलत हो तो उसके आगे गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं। पहला वाक्य, व्यापारी चीज़ें खरीदता और बेचता था। तो ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य सही है, क्योंकि वह चीज़ें खरीदता और बेचता था। अगला वाक्य देखिए, व्यापारी अपने धन को दोनों बेटों में बांटना चाहता था। ये सही है या गलत है? बताइए, सही है या गलत है? यह वाक्य गलत है, क्योंकि वह धन दोनों बेटों में नहीं बांटना चाहता था, बल्कि अपने समझदार बेटे को देना चाहता था। तो हम इसमें गलत का निशान लगाएंगे। व्यापारी अपने बेटों से मजाक कर रहा था। ये सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि व्यापारी मजाक नहीं कर रहा था, वह सचमुच जानना चाहता था उन्हें पैसे देकर कि कौन अधिक समझदार है। भूसे से पूरे घर का फर्श भी नहीं भर पाया। ये सही है या गलत है? यह बिल्कुल सही है कि भूसे से पूरा घर नहीं भर पाया। अगला देखिए, दूसरा बेटा सीधा बाजार नहीं गया। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है कि दूसरा बेटा सीधा बाजार ना जाकर उसने घर पर बैठकर विचार विमर्श किया। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ से संबंधित पुस्तक का कार्य पूर्ण कराया है। आपको भी कार्य अपनी पुस्तक में करना है, और यदि पुस्तक ना हो तो आप ये कार्य अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। धन्यवाद।